महाराष्ट्र में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। झारखंड में नई सरकार बन गई है, हालांकि कैबिनेट का एक्सटेंशन करना है। हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली थी और अब कैबिनेट एक्सटेंशन की बारी है। कल यानी 5 तारीख को कैबिनेट का एक्सटेंशन किया जाएगा। कौन बनेगा मंत्री, तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच आरजेडी कोटे से कौन बनेगा मंत्री, ये तय हो गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी कोटे से कौन बनेगा हेमंत कैबिनेट में मंत्री, इस पर कई सारे नाम फिजा में तैर रहे थे। एक तस्वीर आई, सुरेश पासवान की तस्वीर जो निकलकर सामने आई, लालू यादव के साथ खड़े हैं। उसके बाद चर्चा ये होने लगी, सुरेश पासवान जिन्होंने देवघर से जीत हासिल की है, वो शायद हेमंत कैबिनेट का हिस्सा होंगे। ये चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बीच अब ये तय हो गया है कि गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव हेमंत कैबिनेट में मंत्री बनेंगे आरजेडी कोटे से। जी हाँ, एकमात्र मंत्री होंगे संजय प्रसाद यादव, जो आरजेडी कोटे से हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तय हो गया है। हालांकि तमाम जो नेता हैं अपने अपने कोटे में अपने अपने आला नेताओं के यहाँ दौड़ लगा रहे हैं। इस बीच आरजेडी कोटे से कौन मंत्री बनेगा झारखंड कैबिनेट में, हेमंत कैबिनेट में, ये तय हो गया है। संजय प्रसाद यादव जो गोड्डा के विधायक हैं, हम आपको बताएं कि वो कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आरजेडी ने अपने कोटे से गोड्डा के विधायक के नाम का ऐलान कर दिया है। हम आपको बताएं कि गोड्डा से विधायक संजय प्रसाद यादव आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार अमित मंडल को चुनाव में पराजित किया है। संजय प्रसाद यादव लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। 5 तारीख को जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो संजय प्रसाद यादव जो गोड्डा से विधायक बने हैं आरजेडी के, वो शपथ लेते नजर आएंगे। आपको बताएं कि पिछली सरकार में भी आरजेडी कोटे से एक मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता की बहू को इस बार आरजेडी ने टिकट दिया था, चतरा से उतारा था, लेकिन चतरा में चिराग पासवान के कैंडिडेट ने उन्हें चुनाव हरा दिया। रश्मि प्रकाश चुनाव मैदान में थी, सत्यानंद भोक्ता की जो बहू हैं, और चिराग पासवान के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने, जनार्दन पासवान ने रश्मि प्रकाश को चुनाव में हरा दिया। तो ऐसे में सत्यानंद भोक्ता तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनकी बहू मैदान में थी, वो भी हार गए चुनाव। तो अब नए चेहरे जो जीत कर आए हैं। हम आपको बताएं कि आरजेडी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 4 सीटों पर आरजेडी को जीत हासिल हुई। तो एक बड़ी सफलता थी। 6 सीटों में 4 सीटें जीत ली आरजेडी ने। गोड्डा में फतह हासिल की, देवघर में फतह हासिल किया, और इसके अलावा जो चतरा की सीट या फिर कोडरमा से सुभाष प्रसाद यादव जिन्हें टिकट दिया गया था, कई तरह के चर्चा भी उठे, कई तरह के विवाद भी हुए कि आखिर सुभाष प्रसाद यादव जो जेल में बंद हैं उन्हें टिकट देने की क्या ज़रूरत थी। इसके बाद वो चुनाव हार गए कोडरमा से। चतरा से भी जो है आरजेडी कैंडिडेट चुनाव हार गई, लेकिन 4 सीटों पर जीत हासिल की। बड़ी सफलता थी आरजेडी के लिए। पिछली बार की चुनाव की बात करें तो एकमात्र विधायक जीत कर पहुँचे थे सत्यानंद भोक्ता, वो मंत्री भी बने थे, लेकिन इस बार 4 चेहरे पहुँच गए आरजेडी के विधायक बने हैं। तो ऐसे में संजय प्रसाद यादव को मौका दिया जा रहा है, वो हेमंत कैबिनेट में शपथ लेंगे। हम आपको बताएं कि संजय प्रसाद यादव ने गोड्डा विधानसभा सीट पर बड़ी जीत हासिल की। उन्हें कुल 1,09,487 वोट मिले और उन्होंने 21,471 वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी के अमित कुमार मंडल को शिकस्त दी। तो एक बड़ी जीत हासिल की गोड्डा से संजय प्रसाद यादव ने। अब उसका इनाम उन्हें मिलने जा रहा है और हेमंत कैबिनेट में वो तेजस्वी के कोटे से, आरजेडी के कोटे से, लालू यादव के कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं। कड़े मुकाबले के बावजूद इस चुनाव में अमित मंडल महज 88,016 वोट पर ही सिमट कर रह गए। इस विधानसभा सीट पर 9,237 वोट पाकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के परिमल कुमार ठाकुर तीसरे स्थान पर है। बीएसपी ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन यह पार्टी मुकाबले में नहीं आ पाई। तो गोड्डा में बड़ी जीत हासिल की संजय प्रसाद यादव ने। हालांकि कई नाम थे, संजय यादव भी हैं और जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और उसके अलावा
तो देवघर से जीतने वाले सुरेश पासवान के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा थी और एक तस्वीर भी जब लालू यादव के साथ निकलकर सामने आई तो वैसे में लगने लगा कि सुरेश पासवान को ही मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन अब जो नाम सामने आ गया है संजय प्रसाद यादव का, वो भी कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं आरजेडी के, तो वो हेमंत कैबिनेट में कल शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। इधर झारखंड में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और वहाँ पर यानी महाराष्ट्र में भी कैबिनेट का गठन होगा। मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते नजर आएंगे। पीएम मोदी भी होंगे और सीएम नीतीश कुमार भी बिहार से मुंबई पहुंच रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।